अधिवक्तागण एवं सभागार में उपस्थित हमारी नारी शक्ति माता एवं उपस्थित गणमान्य सदस्य, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह का उद्देश्य महिला को सशक्त करना। सशक्त करने का तात्पर्य आपका कहीं न कहीं हमारी महिलाएं माताएं कभी न कभी शक्तिशाली रही हैं। वो आज के समय पे अपनी शक्तियों को कहीं न कहीं भूल चुकी हैं। इसलिए हमें आवश्यकता पड़ रही है उनको चैतन्य करने की कि वो अपनी शक्तियों को जाने, ताकि वो सशक्तिकरण हो सके, उनकी शक्ति और दुगनी बढ़ सके। यह आपकी शक्ति बढ़ाने के लिए तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमना द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें जैसे कि हमारे एसडीएम साहब ने अपनी मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं का बखान किया, जो कहीं न कहीं आप लोगों के लिए सशक्त करने के लिए एक आगे बढ़ाने के लिए कारगर है। जिस प्रकार से हमारे सोनी साहब ने एक उपचार आपको सशक्त करने के लिए, भरण पोषण के लिए बताया कि जब व्यक्ति का पेट पूर्ण रूप से भरा रहेगा, उसकी जो नैतिक दैनिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो जाएगी, तब कहीं न कहीं वो अपने अधिकार और हक अधिकार के लिए लड़ाई कर सकती है। तो ये भी आपके सशक्तिकरण के लिए एक चरण है। जैसा कि सोनी साहब ने बताया, एक घरेलू हिंसा हमारी हर महिलाओं को जाने अनजाने में कहीं न कहीं सामना करना पड़ता है। घरेलू हिंसा आपका चार दीवारी के भीतर कोई भी पुरुष है, आपके कोई भी परिवार में जो भी निवास कर रहे हैं, अगर किसी महिला के साथ शारीरिक रूप से अर्थात आपके साथ यदि कोई मारपीट की जा रही है, मानसिक रूप से आपको कोई ताने दिए जा रहे हैं, चाहे वह बच्चा पैदा ना होने के संबंध में हो या पुरुष संतान की प्राप्ति ना होने के संबंध में हो, या तमाम कोई से भी चीज जो आपके मानसिक मन को पूरा टटोल दे, पूरा हिला दे, पूरी मानसिक स्थिति आपकी हिल जाए, ऐसे ताने भी इस घरेलू हिंसा के अंतर्गत भावनात्मक रूप से आते हैं। और आर्थिक रूप से यदि कोई आपके साथ ऐसी कोई शारीरिक क्षति कारित कर दी जाती है जिसको आपको सही करने में कोई आर्थिक हानि हो रही है, तो ये सभी श्रेणी की हिंसाएं घर के भीतर होने के कारण घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा कार्य कर देता है, तब यहाँ पे उपयोगिता आती है सिस्टम की। जो आपका सिस्टम कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीन विंग से प्रारंभ होता है। तो विधायिका का काम था कानून बनाना। विधायिका ने आपके संरक्षण के लिए घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम बनाया है, जो 2005 का है, विधायिका द्वारा काम कर दिया गया है। अब बात आती है सिस्टम को उसको क्रियान्वित करने की। यह क्रियान्वयन किस स्तर से होगा? आपका प्रारंभिक स्तर से। जैसे ही किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा कार्य होती है, वैसे ही उसे संरक्षण प्रदान करना सर्वप्रथम दायित्व होता है सिस्टम का। कि अगर किसी व्यक्ति को सूचना प्राप्त होती है कि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा कार्य की जा रही है, यह दायित्व विधायिका ने एक सामान्य व्यक्ति पड़ोसी पर भी उतना अधिरोपित किया है जितना कि सिस्टम के ऊपर अधिरोपित किया है। क्या है, घरेलू हिंसा की जानकारी जितनी शीघ्रता से आपके पड़ोसी को पता चल सकती है, उतनी जल्दी सिस्टम को पहुंचने तक काफी समय लग जाता है। जब तक उनको कहीं संरक्षण की जो आवश्यकता रहती है, वो कहीं न कहीं संरक्षण नहीं कर पाती और उसे वो घरेलू हिंसा का सामना कहीं न कहीं करना पड़ जाता है। अर्थात संरक्षण की आवश्यकता आपको तब होती है कि आपके साथ घरेलू हिंसा होने ही ना पाए। विधायिका का इंटेंशन आप उस जड़ पे चोट करना है कि प्रथम दृष्टया ही घरेलू हिंसा कारित ना हो। बाई चांस सिस्टम के फेल्योर के कारण, आपके पड़ोसी की जागरूकता के कारण या किसी भी कारण अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा कारित कर दी जाती है,
तो ऐसी महिला के पास क्या उपचार बनता है? ऐसी महिला यथा इसमें विधायिका द्वारा संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। संरक्षण अधिकारी नियुक्ति आपके क्षेत्र के ही अधिकारी को नियुक्त किया गया। यहाँ पर महिला एवं बाल विकास के कोई कार्यकर्ता कर्मचारीगण है, जो भी महिला बाल विकास, जिला परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास से संबंधित आप महिलाओं का यह दायित्व बनता है कि जैसे ही आपको सूचना प्राप्त होती है, इनको आपको विधायिका ने एक अध्यादेश जारी करके, राज्यपाल का आदेश जारी करके आप लोगों को संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसमें अभी हम ये आपको स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें आपका राज्यपाल का आदेश हो चुका है कि आप लोगों को संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया। आप लोगों का प्रथम दायित्व बनता है, जैसे ही आपको जानकारी होती किसी में आपके क्षेत्र के अंतर्गत किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा कारित की जा रही है, वैसे ही आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन में या मजिस्ट्रेट से सीधे संपर्क करके इस चीज की जानकारी दे। पुलिस अधिकारी तत्काल सारे कामों को छोड़कर आपका सहयोग करने के लिए रवाना होगी कि उस तत्काल महिला जो भी घरेलू हिंसा का सामना कर रही है उसको रोका जाए, उसे संरक्षण प्रदान किया जाए। तो आपका कहीं ना कहीं इसके विधायिका ने आपके जो ये दायित्व अधिरोपित किए गए हैं, यदि इनका कहीं ना कहीं भंग होता है तो ये कहीं ना कहीं आपके विरुद्ध भी पनिशेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है। यदि कोई महिला आपके पास कंप्लेंट लेके आती है और आपको बताती है अपनी सिचुएशन की मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और आपके द्वारा समुचित सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को कानून के दायरे में लाएगा। ये जागरूक करने का उद्देश्य ही ये है कि आप लोग जानकार रहें और इस स्टडी मटेरियल जो भी यहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसको थोड़ा सा अध्ययन करें, और कहीं समस्या कहीं ऐसी आती है तो आप नजदीकी मजिस्ट्रेट साहब से या जो भी आपके पुलिस थाना जो भी चौकी आपकी लग रही है उनसे संपर्क करके इन प्रावधानों से और अवगत दिन प्रतिदिन हो सकते हैं। ये वाली बात पीछे तक गई। यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती, बैठ जा प्लीज। अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है तो सबसे पहले संरक्षण अधिकारी का दायित्व बनता है कि वह उसको जो घरेलू हिंसा की जा रही है उसकी सूचना यथाशीघ्र थाने में दे दे। थाने वाले आपके साथ तत्काल समुचित बल का प्रयोग करते हुए उस सिचुएशन को डील करेगा और फिर उसकी एक जो रिपोर्ट होगी आप कि क्या हुआ उसके द्वारा बताया जाएगा आपको। या तो वो महिला जा सकती है थाने, अगर वह महिला थाने नहीं जा पा रही है, मजिस्ट्रेट के यहाँ नहीं जा पा रही है, तो आपके गांव के होने के कारण आपके पास उसने पूरी जानकारी दे दी। आप इसमें DIS पूरा फॉर्म भर के जो भी उसके साथ इंसिडेंट्स हुए हैं इसको लेकर एक आवेदन थाने में दे, थाने वाले मजिस्ट्रेट साहब को भेज देंगे। इसके अंतर्गत आपका ये तो बात क्लियर हो गई कि संरक्षण अधिकारी के अंतर्गत आप लोग जिला कार्यक्रम अधिकारी और ये आपका जिला परियोजना अधिकारी। अभी इसमें हम बताएंगे कि आपका अगर कोई व्यक्ति भूमिका क्या है, अगर इस विधायन में भूमिका मजिस्ट्रेट की क्या है, संरक्षण अधिकारी की क्या है, पुलिस अधिकारी के क्या दायित्व है, ये पूरा विधायिका ने बना दिया है। अब हमारे ऊपर पड़ता है कि ये सिस्टम को किस प्रकार से इसको एक्टिव करना है, कितनी गति से इसको चलाना है। हमारे कोर्ट में अधिकांश मामले आपके घरेलू हिंसा से संबंधित आते हैं, जिसमें न्यायालय केवल मात्र आपका ये देखती है कि आपके विरुद्ध कोई घरेलू हिंसा कारित की गई है कि नहीं। अगर पाते हैं घरेलू हिंसा कारित की गई है तो हम पहले नंबर को संरक्षण दे देंगे कि आपने घरेलू हिंसा कारित कर दी। अगर अब दोबारा आप इसके प्रांगण या क्षेत्र के अंतर्गत देखें तो ये कहीं ना कहीं आदेश का उल्लंघन आएगा, और आदेश का उल्लंघन धारा 21 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें वह कारावास के सजा से भी दंडित किया जाएगा। संरक्षण हो गया आपका। फिर आपके जैसे ही आपको घरेलू हिंसा से संरक्षण कार्य पहुंचा दिया हमने, फिर हम आपकी व्यवस्था करेंगे आपके रहने की क्या व्यवस्था है। अगर आप उसी घर में, अगर आपको पुनः उसी घर में रहने के लिए दे दिया गया तो हो सकता है कि जो पहली बार घरेलू हिंसा कार्य हुई हो उससे दुगनी तीव्रता से आपके साथ घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ जाए। तो अगर आप ऐसा समुचित पाते हैं या न्यायालय ऐसा समुचित पाते हैं तो आप लोगों के लिए रहने के लिए निवास स्थान भी चिन्हित कर देगा कि आप फला